बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जब से मोदी जी ने मुझे मकान दिया है, मैं कुंडी बंद करके सोती हूं और बरसों के बाद मैं झुक सोई हूं 8 घंटे। ये इस आवाज का महत्व है, संख्या का नहीं, आवाज का ऐसा महत्व है। इसलिए एक शेर याद आ रहा है कि हमने तो खाना बदोश की जिंदगी काट ली है रब, अगली नस्लें तो ना भटके, उन्हें घर भी देना। इसलिए मोदी जी ने इस शेर को चढ़ता था। अरे 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पर रख के हाथ कहिए देश के आजाद है, और कोठियों से मुल्क के मेयर को मत आकिए। आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है, और इस फुटपाथ पर आबाद झुग्गी में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, छप्पर में रहने वाले, खपरेल में रहने वाले, पॉलीथिन में रहने वाले, लोहे की टिन में रहने वाले और सीमेंट के पाइप में रहने वाले लोगों को मोदी जी ने पुनः 2 करोड़ स्वीकृत करके उनके लिए छत बनाने का काम किया है। 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल, काला हांडी को दोबारा नहीं कहूंगा, एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप लोग गरीब कहते थे हम लोगों को, और मोदी दरिद्र कहते थे। मोदी जी हमको दरिद्र नारायण समझते हुए, ईश्वर तुल्य मानते हुए गरीबों को ये 150 योजना लेकर के आए हैं। इसलिए गरीबी हट रही है, इसलिए 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आ गए। मैं ये कहना चाहूंगा प्रोफेसर साहब कि आजादी के बाद अगर मुझसे कोई ये पूछे पत्रकार कि तुम्हारे 6 कार्यकाल की सबसे अच्छी योजना क्या है, 6 कार्यकाल बड़े छोटे होते हैं, मैं तो इस युग की सबसे बड़ी योजना मानता हूं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड। 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल, पूरे खानदान का इलाज, और कल से 25 लाख आपकी आंगनबाड़ी और 10 लाख आशा बहनों को जोड़ करके स्वास्थ्य का अंत्योदय करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कल के बजट में करने का काम किया है। मैं ऐसे ही नहीं 1 नंबर कहता हूं हुजूर, 1 नंबर ऐसे नहीं कहता हूं। ये 80 करोड़ लोग अगर बीमार हो जाएं, ये 12,000 का शौचालय लेने वाले अगर बीमार हो जाएं, ये सोनती वाले 10,000 लेने वाले अगर बीमार हो जाएं, यह मनरेगा के मजदूर वाले, अभी आऊंगा बंगाल पे, यह मनरेगा के मजदूर बीमार हो जाएं तो क्या होगा? धोखे से अगर ये घुस गए कॉर्पोरेट अस्पताल में तो जेवर बिक जाएंगे, पूरी खेती बिक जाएगी, और 5 रुपए सैकड़े पे उधार लेंगे तो भी इलाज नहीं हो पाएगा। हम सबको मरना है, लेकिन मोदी काल में इलाज के अभाव में एक भी आदमी नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। सब जब हम गरीब लोग, मैं गांव में पैदा हुआ हूं 32 घरों के मकान में, इसलिए जब गांव का आदमी बीमार होता है पहले दिन बीमारी को नोटिस में नहीं लेता है, दूसरे दिन चाय में अदरक डाल के कोल्ड एंड कफ को ठीक करने का प्रयास करता है, तीसरे दिन काढ़ा पहनता है, चौथे दिन अपनी जेब में डले हुए रुपयों की औकात के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करता है, और एलीट क्लास के लोग अपनी बीमारी के अनुसार अपना एक्सपर्ट का चयन करते हैं। तब वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा। तो मेरे गांव की भाषा में भाड़ में जाए डॉक्टर साहब तुम्हारा कोर्स, मेरी जेब में 45 रुपए डले, इसमें जितनी दवाई आती है उतनी दे दो। तब वो बिना रेपर के नीली पीली गोली कागज की पुड़िया में लपेट के देता है। लेकिन अब उनका भी जेब में 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का मोदी की गारंटी का कार्ड जेब में डला हुआ है, जैसे हमारे एमपीओ के जेब में सीजीएचएस का डला है। ये मोदी की गारंटी है। आंगनवाड़ी बोल दिया सर, आंगनवाड़ी 25 लाख, 10 लाख आशा, 35 लाख, 4 का गुणा कर दो, 1 करोड़ 40 लाख को कल आयुष्मान कार्ड देने का काम कर दिया है। जो आंगनवाड़ी करती गर्भवती महिला के टच में आती है,